Okay. Hello everyone. Welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shehbaz Pathan and I am your mathematics teacher. ठीक है. सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेवी कर्व मेथड के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से डील किया था. आई होप कि आप सब लोगों को वेवी कर्व मेथड से का यूज़ करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए. ठीक है. तो आज हम लोग नए फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. आई नो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चल रहा है, बट आप ये समझ लो कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब फाउंडेशन है आईआईटी के लिए. क्या है? फाउंडेशन पार्ट है. तो आपका अगर ये जैसे हमने फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी ले लिया था, बट वो किसके लिए लिया था? ओवरऑल मैथमेटिक्स के लिए लिया था कि मैथमेटिक्स में कौन से फाउंडेशन की हमें ज़रूरत गिरती है, कौन से बेसिक होना चाहिए. बट ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें जो फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली एक तरीके से फाउंडेशन आप बोल सकते हो. आज हम लोग नया फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपको ओवरऑल मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ठीक है. तो क्या है अगला टाइप हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब ये क्या है? ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? तो जैसे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा बॉक्स में होता है, ऐसा बॉक्स दिखाई देगा, ऐसा डब्बा टाइप दिखाई देगा. जैसे मान लो मुझे किसी ने पूछा 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमेशा लेफ्ट साइड में देखना. उसके लेफ्ट साइड में कितना? 0. जैसे नंबर लाइन है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ कहीं तो भी -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ये होगा. ठीक है. तो 0.1 कहाँ लाई करता है? 0.1 यहाँ कहीं तो भी रहेगा. ठीक है. तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? उसके लेफ्ट में है 0. तो इस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है. अगर हमें किसी ने पूछा कि 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0.99 कहाँ लाई करेगा? ये यहाँ के तो भी लाई करेगा. तब भी हमें क्या करना है? उसके लेफ्ट में ही देखना है. ठीक है. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा कहाँ से मिलेगा? लेफ्ट से मिलेगा. तो इसके लेफ्ट में क्या है? कौन सा इंटीजर है? 0. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है. अगर हमें कभी पूछा कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.2 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है. तो 1.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1 है. तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. तो आपको हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ से मिलेगा? उस नंबर के लेफ्ट में देखना है कि कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है करके, तो वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है. अगर मुझे किसी ने पूछा -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्रेजेंट ऐसे बॉक्स करते हैं, डब्बा होता है. ठीक है. तो -0.1. अब देखो -0.1 कहाँ पे लाई कर रहा होगा? यहाँ कहीं तो भी लाई कर रहा होगा. -0.1 तो उसके लेफ्ट में, हमेशा लेफ्ट में देखो. अब बस कहाँ देखना है हमको? हमेशा लेफ्ट में देखना. लेफ्ट में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है, बस वही रहेगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. जैसे ये हो जाएगा -1. बस समझ में आ रही है? अगर मैं जैसे यहाँ पे -2 है, अगर मैं आपको पूछूं कि -1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1.99 कहाँ पर रहेगा? ये यहाँ कहीं तो भी लाई करेगा. -1.9 उसके लेफ्ट में कौन सा नंबर है? -2 है. तो इसका आंसर क्या आएगा? -2. ठीक है. अच्छा, अगर आपको कभी पूछा किसी ने कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 का ग्रेटेस्ट, क्योंकि 2 खुद क्या है? एक इंटीजर है. तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2. अगर हमें किसी ने पूछा कि -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2. तो यही होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं GIF. ग्रेटेस्ट इंटीजर को GIF ये भी बोलते हैं. ठीक है. और तो इसके अगर डेफिनेशन देखनी चाहे तो आप क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ऐसे रहेगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू और लेस than the number the x
लेस देन दी एक्स, ऐसा बोल सकते, लेस देन एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर आपको ये बोला जाए कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन होती है या तो ये x के बराबर में होगा या तो फिर x से कम होगा। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, x के बराबर में होगा या तो उससे कम होगा। लेकिन ये x क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। जैसे 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे ये x है तो इससे कम आया ना, विच इज 0, विच इज 0। 0.999 ये क्या होगा, उससे कम आया, विच इज 0। हमने यही बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू और लेस देन दी x के बराबर में। अच्छा, बराबर में कहा है, यहाँ देखो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2 है, तो इक्वल में आ गया। -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, -2 है, तो वो भी इक्वल में आ गया। जैसे यहाँ पे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है, तो अगर ये हमारा x है तो उससे कम आया है। यही हमने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये x के इक्वल में होगा या तो उससे कम होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सिंपली अपने को क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए, जैसे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मुझे किसी ने पूछा, तो मुझे कहाँ देखना है, उसके लेफ्ट साइड में नंबर, एक नंबर लाइन बना लेना। अब हर बार नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कहीं तो भी 3 होगा, यहाँ कहीं तो भी 4 होगा, ठीक है। हर बार नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, बट स्टार्टिंग के क्लासेस में ज़रूरत गिरती है। 2.9 कहाँ रहेगा, ये 2 होगा, तो 2.9 यहाँ पर कहीं तो भी लाई करेगा। उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, उसके लेफ्ट में है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अपने को बेसिक तो पता चल गया कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। तो अब बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। फिर डोमेन, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या ऐसा रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो डोमेन मीन्स क्या होता है, उसमें अपन कौन से वैल्यू रख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो x के वैल्यू, और रखने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज। जो वैल्यू रख सकते हैं, इनपुट को हम लोग कहते हैं डोमेन और आउटपुट को हम लोग कहते हैं रेंज। तो मैं इस x के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है, x है, तो x की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, तो आप बोल सकते हो कि सभी रख सकते हैं। देखो मैंने सभी रखा, 0.1 भी रखा, -0.1 भी रखा है, -1.999 भी रखा, 0.99 भी रखा, 1.2, 2, -2 सभी रखा मैंने। मतलब मैं सभी रख सकता हूँ, सभी नंबर रख सकता हूँ, यानी डोमेन क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन मुझे सब रखने के बाद वापस क्या मिल रहा है, देखो वापस क्या मिल रहा है, -1 मिला, 0 मिला, -2 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिला, -2 मिला, तो ये सब क्या है, इंटीजर है। तो रेंज आपको हमेशा क्या मिलता है, इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है। रेंज क्या होता है, इंटीजर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ओके, ठीक है। ठीक, तो चलो कुछ बेसिक एग्जांपल करके देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर समझने में और आसानी हो। जैसे क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू 3 है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x की क्या वैल्यूज होगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू 3, तो x की क्या वैल्यू होगी। मतलब देखो, अब आप समझो कि एक नंबर लाइन है, अब यहाँ कहीं तो भी 3 है, यहाँ कहीं तो भी 4 है, और यहाँ कहीं तो भी 2 है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अगर मैं 3.1 पे चले गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर मैं 3.1 पे चले गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अगर मैं 3.2 पे चले गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अगर मैं 3.99 पे चले गया तो तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। अगर मैं 3.99999 पे चले गया तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। लेकिन जैसे मैं 4 पे चले गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि अगर मुझे ये बोला जाए कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, x की वैल्यू होगी 3
और 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी। बात समझ पा रहे हो? देखो 3 अगर x की वैल्यू यहाँ पर है, एग्जैक्ट 3 पे है, ठीक है, अगर x एग्जैक्ट 3 पे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 3 आएगा। अगर x 3.1 पे चले गया, x की वैल्यू अगर 3.1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 3। x की वैल्यू अगर 3.2 होगी तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा? 3। तो x ऐसा करते 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 3.99 पे पहुंच गया, 3.99 पे पहुंच गया तब भी 3 होगी। लेकिन जैसे ही x 4 पे चले गया, जैसे ही x 4 पे चले गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा? 4 दे देगा। लेकिन हमें 4 होना क्या नहीं, इसका मतलब मैं x को कहाँ से कहाँ तक खींच सकता हूँ? 3 से लेके 4 तक खींच सकता हूँ। तो अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना है हम लोग ये बोलेंगे कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है? क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 4, क्योंकि 3 इंक्लूडेड है, 4 इंक्लूडेड नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू अगर 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू अगर 3 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगी? 3 से लेके 4 तक, जिसमें 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1 इसकी वैल्यू अगर 3 के बराबर में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर में? 3 के बराबर में। तो वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगेन जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि अंदर में कौन था? x, अंदर में कौन था? x। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 3 से लेके 4 तक। अब अंदर में कौन है? यहाँ पर अंदर में कौन है? 2x माइनस 1 है, अंदर में कौन है? 2x माइनस 1 है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी? 3 से लेके 4 तक रहेगी। बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या करना है? बट मुझे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं सब में 3 ऐड कर देता हूँ, सब में 3 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस सॉरी सब में 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है? x के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ? सब में 1 ऐड कर देता हूँ। तो 1 ऐड करने पे ये कितना बनेगा? 4। ये कितना बनेगा? प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, 2x, और ये कितना बन जाएगा? 5। बस समझ में आ रही है? सब में हमने क्या कर दिया? 1 ऐड कर दिया। बट अभी भी मुझे 2x है तो मैं सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। बट थोड़ा सा इनइक्वालिटी में ध्यान रखना, हमने ये बात सीखी है कि अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं गिरता, लेकिन निगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पे, 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी पे कोई असर होगा क्या? नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड करने पे ये 2 देगा, इसको 2 से डिवाइड करने पे x देगा, और इसको 2 से डिवाइड करने पे 5/2 देगा। यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? x की वैल्यू लाई करेगी क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 5/2 तक। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आपको? तो बस इसी तरीके से अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल और करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x² इज इक्वल टू 4 है, वैल्यू ऑफ x या वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज निकालना अपने को। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इससे मेहनत करा लेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² इज इक्वल टू 4 है। तो जो बेसिक हमने पढ़ा है कि x² कहाँ से कहाँ तक होगा, अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी हो, जैसे ये x² है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या वैल्यू दे रहा है? 4। इसका मतलब x² कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होगा? x² होगा 4 या 4 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। ठीक है ना? अब इस चीज को क्या आप ऐसे बोल सकते हो ना यहाँ पे कि x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एंड x² लेस देन 5, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। कि अगर मैं कभी बोलता हूँ कि आपको x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, तो इसको आप क्या बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 3 है एंड x लेस देन 5 है। एंड, ठीक है ना? एंड अपने को काम में आएगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लगेगी ज़रूरत वेवी कर्व मेथड की। किसको जरूरत गिरेगी? वेवी कर्व मेथड की। अब देखो यहाँ से x कैसे फाइंड आउट करें? तो x² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 4 इधर आएगा, एंड
एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0 आ जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर कितने आएंगे? एक आएगा एक्स माइनस 2, एक आएगा एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इसके फैक्टर क्या है कि एक आएगा एक्स माइनस रूट 5 और एक आएगा एक्स प्लस रूट 5 लेस देन 0। आपको ये सोचना है कि ये कैसे लिखा है मैंने, ये आपके लिए सोचने के लिए का काम दे दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अब आ गया वेविक और मेथड। देखो ये चीज़ हमने वेविक और मेथड में सीखी है। हम लोग क्या करते थे, एक नंबर लाइन बनाते थे, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये 0 कब बनेगा? 2 पे मैंने डार्क सर्कल बना दिया। क्यों डार्क सर्कल बना? क्योंकि इक्वल टू है। और ये 0 कब बनेगा? -2 पे, -2 को भी मैंने डार्क सर्कल बना दिया। क्या मैं सीधा लिखूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव? आई होप कि आप समझ गए होंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यों। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 और 0 से बड़े नंबर यानी पॉजिटिव पार्ट चाहिए। 0 या 0 से बड़ा मतलब क्या? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर है? ये देखो 2 से लेके आगे, और इधर -2 से लेके इस साइड में। यानी कि मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिले? नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -2 को इंक्लूड किया और 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इसका ये रिजल्ट आ गया। एंड यहाँ पे भी बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लिया एक, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये 0 कब बनेगा? √5 पे। यहाँ पे गए तो भी √5 होगा। अच्छा, इसको मुझे हॉलो सर्कल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। और ये 0 कब बनेगा? -√5 पे, तो -√5 यहाँ कहीं तो भी आएगा। इसको भी हॉलो सर्कल बनाते हैं। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए? 0 से कम। 0 से कम मतलब नेगेटिव पार्ट, यानी ये वाला रीजन चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√5 to √5। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, हमारा इस केस से ये आंसर मिला एंड इस केस से ये आंसर मिला। अब देखो दोनों के बीच में क्या है? एंड है। एंड का मतलब हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो अब हमें क्या करना है? दोनों में इंटरसेक्शन देना है। तो उसके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव। हमें तो दोनों में कॉमन आंसर देखना ना, एंड मतलब कॉमन इंटरसेक्शन। इसमें और इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हमने मार्क करना चाहिए। -√5 ओपन इंटरवल में, फिर उसके बाद -2 आएगा। अच्छा, -√5 पहले आएगा, ठीक है ना। फिर -2 डार्क सर्कल के साथ आएगा, फिर 2 यहाँ पे, फिर कहे तो भी 2 आएगा, 2 भी डार्क सर्कल के साथ आएगा, फिर √5, फिर यहाँ √5 आएगा हॉलो सर्कल के साथ √5। ठीक है, चलो अब देखो कॉमन पार्ट कैसे पता करना है, उसका तरीका देख लो अच्छे से। ये क्या कह रहा है? ये आंसर -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी। तो -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये एक लाइन बन गई। 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, चलो इसकी लाइन बना लिया। ये -√5 से √5, ये -√5 है यहाँ पे से √5, ये एक लाइन बन गई। हमें क्या करना है? हमें वो रीज़न देखना है जो दोनों में कॉमन हो, वो रीज़न देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो या ऐसे जगह देखो जहाँ पे दो लाइन पैरेलल दिखाई दे रही। तो ये देखो यहाँ पे इतने जगह पे दोनों कैसे पैरेलल है, और ये इतने जगह पे भी ये दोनों कैसे पैरेलल है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? कहाँ से कहाँ तक ये दोनों पैरेलल? देखो इतने रीजन में पैरेलल है, यानी कि माइनस ओपन इंटरवल -√5 से लेके 2, -√5 से लेके 2। ठीक है, फिर यूनियन कंबाइन करना है, किसको? ये इंस को कंबाइन करना है। कहाँ से? 2 से लेके √5 तक, 2 से लेके √5 तक। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहले बहुत सिंपल है, हमने इसको सेपरेट कर दिया। x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x² लेस देन इक्वल्स टू 5। 4 को इस साइड लेके आ गए, फिर फैक्टर निकाला, फिर इसके भी फैक्टर निकाले। पहले इसका इंडिविजुअल आंसर निकाला और इसका इंडिविजुअल आंसर निकाला। अब हमें क्या देखना है? इन दोनों में कॉमन पार्ट देखना है।
इन दोनों में कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कैसे देखा जाता है उसको देख लो अच्छे से। एक नंबर लाइन बना ली हमने, कौन से पॉइंट हमने मार्क करने चाहिए, -2, तो ये देखो -2, फिर 2, ये देखो 2, फिर इधर -√5, तो 2 के इस साइड में रहेगा -√5, ये आ गया -√5, फिर √5, ये आ गया √5। इसके लिए पहले एक लाइन बनाएंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से -2, तो ये देखो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 की एक लाइन बन गई, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये 2 से लेके इन्फिनिटी, ये एक लाइन बन गई। इसकी लाइन बना डाले हमने, अब इसकी लाइन बनाते -√5 से √5, ये -√5 से √5, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है दोनों में कॉमन पार्ट, मतलब जहाँ पे अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा होगा, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट इतना है। तो उसी तरीके से ये एक लाइन हो गई और ये लाइन है और ये लाइन है, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, तो देखो ये इतना कॉमन पार्ट आ रहा है दोनों में और यहाँ से इतना कॉमन पार्ट आ रहा है। तो ये कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये कॉमन पार्ट है -√5 से -2। अच्छा, -√5 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल लिखा है, इसलिए ओपन इंटरवल लिखा है, -2 इंक्लूडेड है क्योंकि डार्क सर्कल है तो क्लोज इंटरवल में लिखा है। फिर कंबाइन करना है किसके साथ, ये वाले कॉमन पार्ट के साथ। तो ये कॉमन पार्ट क्या है, 2 से लेके √5 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते आना चाहिए। तो देखो ये ऐसे न्यूमेरिकल आपको आगे जाके बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे अपने को ट्राई करना है। तो ये जस्ट आपकी शुरुआत है, ठीक है ना, आप हर न्यूमेरिकल के साथ कुछ ना कुछ नया सीखोगे जिससे आपको आगे जाके बहुत क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व करते आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई, इससे पहले इक्वल टू का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब क्या आ गई इनइक्वालिटी। अब यहाँ क्या बोला, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से कम है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से कम है, मतलब क्या क्या हो सकती है, 3 होगी, 2 होगी, 1, 0 एंड सो ऑन। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से कम है। तो अब ये सोचो कि नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन हो गई नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं तो भी 3 होगा, फिर यहाँ कहीं तो भी 2 होगा, 1, फिर 0, फिर -1 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। इधर कहीं तो भी 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाएंगे। अब मुझे क्या सोचना है, मुझे x के ऐसे वैल्यू सोचना है जो आपको 3 या 3 से कम वैल्यू दे दें। 3 या 3 से कम वैल्यू देनी चाहिए, 3 या 3 से कम वैल्यू देनी चाहिए उसने। तो मुझे x की शुरुआत कहाँ से करनी होगी, बात समझ में आ रही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कौन है, x है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए क्या आ रही है, 3 और 3 से कम, यानी फाइनल आंसर जो आएगा वो 3 या 3 से कम आएगा। अब तो फिर ये सोचो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि मुझे आंसर 3 या 3 से कम मिले। तो कुछ बच्चे सोच सकते कि सर ठीक है x के वैल्यू आप 3 से कम बोल दो, 3 या 3 से कम बोल दो, x के वैल्यू 3 या 3 से कम बोल दो। अब सोचो कि अगर आप 3 रखते हो तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, चला, बिल्कुल चला। 3 से कम 2.9 ले लो, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, मिल गया 2। 2.2 रखा, 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आएगा, मिल गया 2। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि मैं 3.1 रखूँ तो 3.1 रखूँ तो तब भी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है, 3.1 रखूँ तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है। यानी आंसर 3 से शुरुआत नहीं होना चाहिए, आंसर 4 से लेस होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर मैं 4 से लेस की भी बात करूं तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, मैं वापस 3 पे चले जाऊंगा, ठीक है ना, और मेरा आंसर कहाँ से आना चाहिए, 3 से ही कम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू 3 में x के लिए कहाँ से लाई करेगी, 4 से लेस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 4x इज लेस देन 4, ठीक है ना। आप नंबर लाइन पे थोड़ा सोचते जाओ कि मुझे 3 कब मिलेगा। अगर मैं 3.1 पे खड़ा हो तब भी 3 मिलेगा, 3.2 पे खड़ा हो तब भी 3 मिलेगा, 3.9 पे खड़ा हो तब भी 3 मिलेगा। लेकिन जैसे 4 पे खड़ा हो गया आंसर ने 4 दे दिया, इसका मतलब मैं 4 तक तो नहीं जा सकता लेकिन 4 से कम जा सकता हूँ, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन 4, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 या 3 से ग्रेटर है, 3 या 3 से ग्रेटर है मतलब यहाँ कहीं तो भी 3 होगा नंबर लाइन के ऊपर, यहाँ 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन, नेगेटिव इन्फिनिटी से
पॉजिटिव। अब मुझे क्या सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर, यानी कि 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 हो गया एंड सो ऑन। अब देखो 3 कब मिलेगी, जब मैं 3 पे खड़ा होगा तब 3 मिल जाएगी। अब ये मत बोल देना कि 3 से कम, क्योंकि अगर मैं 3 से कम पे खड़ा हूँ ना तो मैं गिर के 2 पे चले जाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब 3 से कम नंबर तो अलाउड ही नहीं है। 3 से कम नंबर यहाँ पे अलाउड है क्या, नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ताकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 3 या 3 से ग्रेटर मिले। क्योंकि देखो अगर मैं 3 रखूंगा तो आंसर 3 आएगा, लेकिन अगर मैंने 2.9 रख दिया तो 2.9 रखा तो आंसर 2 आएगा। 2 होना क्या हमें, नहीं, हमें तो 3 और 3 से बड़े नंबर होना, इसलिए 3 और 3 से आगे के नंबर रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 और ग्रेटर दैन 3, ठीक है। ओके, अगले इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से कम, 3 से कम में क्या क्या चलेगा, मेरे पास 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर 0 चलेगा एंड सो ऑन। अब फिर से नंबर लाइन बना के देखते हैं। ये नंबर लाइन बना लिया मैंने, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर लाइन पे मुझे 2, 1 मार्क कर लेना है, 2 मार्क कर लिया, 1 मार्क कर लिया, 0 भी मार्क कर लिया, -1 मार्क कर लिया एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 2 या 2 से कम होना, 2 या 2 से कम होना तो मैं एक 3 पॉइंट बना, क्योंकि अगर मैं 2.9 पे भी खड़ा हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 3 से लेस। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 3 से लेस। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर 3 से लेस बोल रहा तो मैं 2.9 भी यहाँ पे चला सकता हूँ, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, 3 से लेस चाहिए ना, तो मैं 2.9 भी चला सकता हूँ ताकि आंसर मेरा 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो लेस देन है, 3 की ज़रूरत ही नहीं है, 3 होना ही नहीं हमें तो 3 से कम वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 3 से कम वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 2.999 तक जा सकता हूँ, 3 के वेरी क्लोज जा सकता हूँ, 3 पे नहीं जा सकता। यानी मैं बोल दूंगा कि x की वैल्यू मेरी 3 से कम होनी चाहिए, क्योंकि 2.99 है तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है, 3 से कम है, बिल्कुल है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब 3 से ग्रेटर होनी चाहिए मतलब क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो मैं फिर से एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। एक नंबर लाइन बना लिया, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, जैसे मैं 3 भी मार्क कर लेता हूँ, 4 मार्क कर लेता हूँ, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे। अब मुझे कौन से नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 4 और 4 के आगे वाले, 4 चलेगा, ठीक है ना। 4, तो क्या मैं 4 के पहले वाले नंबर रख सकूँगा क्या इसके अंदर, 4 के पहले वाले नंबर, अगर जैसे मान लो मैंने 4 के पहले वाला नंबर 3.9 है, 3.9 इसमें रखा, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आएगा। बट मुझे क्या बोला है कि 3 से ग्रेटर वाला नंबर चाहिए, यानी कि 4 से कम तो नहीं रख सकता। अच्छा 4 रख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। 4 रखूँगा तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 4, 4 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 4 से बड़े नंबर रख सकता हूँ। तो x के लिए 4 और 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, x के लिए 4 और 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो देखो आगे जाके ना ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है, आगे जाके ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी जिसका अपने को यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उन प्रॉपर्टी को एज इट इज़ रट्टा मारे, रट्टा बिल्कुल मारना नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो अच्छे से। तो देखो अगर फिर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जनरल प्रॉपर्टी, आप इसको लिख लेना। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू k हो, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 या 3 से कम है, तो x के लिए कैसे 4 से कम है, मतलब इससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे x के लिए कैसे आएगी, k+1 से कम आ जाएगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए अगर k या k से कम है तो x के लिए कैसे आएगी, k+1 से कम आएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k है तब तो फिर x ग्रेटर देन k आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए 3 या 3 से ग्रेटर है तो x के लिए कैसे 3 या 3 से ग्रेटर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है तो x के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। थर्ड प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो फिर
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू अगर k से कम है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 3 से कम है तो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, 3 से कम लाई कर रही है, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, k से कम, x की वैल्यू k से कम हो जाएगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी फिर हम बोल सकते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k से ग्रेटर है तो x की वैल्यू कैसी होगी, x की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से कम है, 3 से ग्रेटर है तो x की वैल्यू कैसे आ गई, 4 या 4 से ग्रेटर आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर k से ग्रेटर है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, k+1 या उससे ग्रेटर आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हालांकि ये प्रॉपर्टी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉपर्टी आपको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अगर आप याद करना भी चाहो तो ये देख लो कि चेंज कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखो लेस देन के है तो आंसर भी लेस देन किया, यहाँ देख लो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के, सिर्फ ये दो जगहों पे चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या लेस देन और इक्वल्स टू के है तो x के वैल्यू k+1 से लेस आई, यहाँ पे ग्रेटर देन के है तो x के वैल्यू k+1 से ग्रेटर या उसके बराबर में। बट आप याद मत करो, आप इन कंसेप्ट को समझो कि क्या हो रहा है करके। कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप न्यूमेरिकल आसानी से याद कर सकते हो, प्रॉपर्टी याद करने न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर्टी याद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं गिरेगी। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? ओके, चलो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हमने देखा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर k से ग्रेटर है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लो, अभी हमने डिस्कस किया था। हालांकि मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा कि इसको याद करो, लेकिन अगर आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर k से ग्रेटर, अच्छा k यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब आप कोई एक आध नंबर सोच लो फिर से एक बार कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मान लो 3 से ग्रेटर है। 3 से ग्रेटर है मतलब क्या क्या हो सकती है, 3 से ग्रेटर है मतलब मेरा आंसर कहाँ से होना चाहिए, 4 से, 5, 6, 7। तो 4 मुझे कब मिलेगा, 4 अगर मैं एग्जैक्ट 4 पे खड़ा हूँ तो 4 मिलेगा, 4 के आगे भी रहूँ थोड़ा सा तो तब भी 4 मिलेगा, लेकिन 4 के पीछे आ गया तो मैं 3 पे चले जाऊँगा। मैं कहाँ चले जाऊँगा, 3 पे। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो कहाँ से, 4 से शुरू होगी, 4 या 4 से ग्रेटर रहेगा। ठीक है ना, 4 या 4 से ग्रेटर रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी को आप थोड़ा सा इसके साथ रिलेट कर लो कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k से ग्रेटर है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू आएगी k से ग्रेटर और इक्वल टू k+1। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो x की वैल्यू कैसे आ गई, 4 या 4 से बड़ी आ गई। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k से बड़ी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, k+1 के बराबर या उससे ग्रेटर आ जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी को, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k या k से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k या k से बड़ी है, अगेन k कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब मुझे क्या सोचना चाहिए, मैंने ये सोचना चाहिए कि जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है, 3 या 3 से बड़ी है मतलब आंसर क्या क्या चलेगा, आंसर चलेगा 3, आंसर चलेगा 4, आंसर चलेगा 5 एंड सो ऑन। अब सोचो कि अगर मैं 3 पे खड़ा तो 3 तो मिलेगा ही, लेकिन 3 से पहले रहूँ तो, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो 3 तो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 से आगे रहूँ तो तब भी 3 मिलेगा, क्योंकि 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है। लेकिन जैसे 3 से पीछे आ गया तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा, 2 पे चले जाऊँगा। तो 3 से पीछे वाले नंबर तो अलाउड ही नहीं है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, पीछे वाले नंबर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूँ कि x की वैल्यू k या k से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k से स्मॉलर है, अगेन k बिलोंग कर रहा है इंटीजर में,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वैल्यू के से स्मॉलर है। अब क्या होता है ना, एग्जाम्पल लेने से आप आसानी से इमेज को समझ पाते हो, ठीक है ना। वो इमेज आपके के नहीं अपने को स्ट्राइक करता है, लेकिन अगर आप कोई नंबर ले लो तो आप जल्दी से उसको कैच कर लोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम होनी चाहिए मतलब क्या क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए मतलब क्या क्या चीज़ें अलाउड है, 2 अलाउड है, 3 से कम है, 1 0 -1। अच्छा कोई ये तो नहीं सोचता ना सर 3 से कम में 2.9 क्यों नहीं ले रहे। बात शुरू है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा। अब सोचो कि 2.9 कब कब आएगा, जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, -1 है, यहाँ 3 भी है। मुझे 2 कब मिलेगा, अगर मैं 2 पे खड़ा हूँ तो 2 तो मिलना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से पीछे रहूँ तो 2 से पीछे रहूँ तो 1 पे ढकल दिया जाऊँगा। लेकिन अगर मैं 2 से थोड़ा आगे रहूँ तो 2 से थोड़ा आगे रहूँ तब भी 2 पे वापस आ जाऊँगा, यानी 2 मिलेगा। और थोड़ा आगे रहूँ तो तब भी 2 मिलेगा। 3 से कम रहूँ तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 से कम होनी चाहिए। x की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम है 2.9 भी है तो भी मुझे आंसर 2 मिलेगा, 2.8 भी है तब भी आंसर मुझे 2 मिलेगा। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से कम है तो x की वैल्यू 3 से कम होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर k से कम है तो x की वैल्यू भी k से कम रहेगी, लेस देन k। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। अब आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू k है। अगेन मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि एक एग्जांपल ले लो। 3 या 3 से कम चाहिए, 3 या 3 से कम चाहिए मतलब कौन सी वैल्यू चलेगी, 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। 3 कब मिलेगा, 3 पे खड़ा हो तो 3 मिलेगा ही। 3 से थोड़ा आगे रहूँ तो जैसे नंबर लाइन है यहाँ पे 3 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 3 पे खड़ा रहो तो 3 तो मिलेगा और 3 मुझे चाहिए। 3 से थोड़ा आगे रहो तो तब भी मुझे 3 मिलेगा। 3.1 पे रहो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आने वाला ही है। तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 3.999 तक जा सकता हूँ, यानी इन शॉर्ट 4 से कम। तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, 4 से कम आनी चाहिए। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू k या k से कम है तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, k+1 से लेस होनी चाहिए। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 3 या 3 से कम है तो x की वैल्यू कैसे आ गई, 4 से कम आ गई। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k या k से कम है तो x की वैल्यू कैसे आएगी, k+1 से कम आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, एक प्रॉपर्टी 5 देखो क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x के 2 रिजल्ट आएंगे। एक रिजल्ट आएगा 0 और एक रिजल्ट आएगा -1। एक रिजल्ट आएगा 0 और एक रिजल्ट आएगा -1। 0 कब आएगा, जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में, और -1 कब आएगा, जब x बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर में। ठीक है ना, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के 2 रिजल्ट, 0 और -1। 0 कब मिलेगा, जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में। -1 कब मिलेगा, जब x बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर में। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 1 तो इंटीजर है, 1 इंटीजर है। अगर मैं x के लिए 1 ले लूँ तो 1 इंटीजर है, इसमें रखते हैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस यहाँ पे -1 का। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आता है, आंसर कितना आ गया, 0। एक और ले लेते हैं, x के लिए 2 ले लिया तो 2 रखा है इसमें, तो 2 प्लस ऑफ -2, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आता है, तो 0। तो देखो x कैसा ले रहा हूँ मैं, इंटीजर। x कैसा ले रहा हूँ, इंटीजर। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, 0। ठीक है, अगर मैं इंटीजर ना लूँ, जैसे x के वैल्यू में 1.1 ले लेता हूँ। 1.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.1 इंटीजर है क्या, नहीं है। 1.1 इंटीजर है क्या, नहीं है। पुटअप करके देखते हैं, तो 1.1 प्लस -1.1। अच्छा अब सोचो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन होगा, 1। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन होगा, लेफ्ट में -2। तो रिजल्ट कितना मिल गया, देखो -1, इसलिए मैंने -1 लिखा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 2.1 ले लेते हैं। तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन रहेगा, 2। -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन होगा,
-3, तो आंसर कितना आएगा -1। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, आपको इसको ध्यान रखना है कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का एक रिजल्ट 0 आएगा कब, जब x बिलोंग करेगा इंटीजर में। एक रिजल्ट -1 आएगा कब, जब x बिलोंग नहीं करेगा इंटीजर में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 का कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 ये लेस देन और इक्वल्स टू होगा x के, और सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ये x या उससे कम आएगी, x या उससे कम आएगी, और ये x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 से कम आएगी। ठीक है, अब ये क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। देखो, जब भी हम किसी नंबर की बात करें ना, तो नंबर के थ्रू सोचना बहुत आसान लगता है, लेकिन ये x वगैरह आ जाता है ना, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है। तो कैसे सोचेंगे इसको, कैसे चेक करेंगे, कोई नंबर लेके देखते हैं। तो x की अगर मैं 4.1 ले लूँ, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4.1 आ रहा है, तो 4 तो 4.1 से कम है। ठीक है ना, चला, अच्छा 4.1 है, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 प्लस 1 5, तो 4.1 तो 4.5 से कम ही आएगा। सही है बात। देखो 4.1 फिर से एक बार अच्छे से समझो, x के लिए कितने लिए 4.1 इसमें रखूंगा, तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 4, ये आ गया 4, और ये कितना आ गया 4.1, तो 4 तो 4.1 से कम है, इसलिए इन्होंने बोला है। अच्छा, बात आ रही है सर यहाँ पे इक्वल टू भी तो बोला है, तो इक्वल टू तो 4 के लिए बोला होगा ना, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 और यहाँ पे 4 रखो तो आ गया ना इक्वल। ठीक है, 4.1 की बात शुरू हुई, तो ये 4.1 है, तो 4.1 की वैल्यू, ये 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो 4.1 5 से कम आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप इसको लिख के रख दो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा x या उससे कम होगी, लेकिन जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 से हमेशा लेस रहेगा। इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे लेस देन का ही सिंबल है, इक्वल टू नहीं लगाया, तो x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 से लेस ही रहेगा। ठीक है, ओके। 7 प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं कहता हूँ कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है ना, हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, लेकिन 1 से लेस आएगी, 1 से लेस आएगी। आप कोई भी नंबर लो, पुटअप करो, आप आंसर चेक करो तो सेम आएगा। कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने पहले तो 4 लेते, 4 माइनस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, 4 माइनस 4 0। देखो आ गया 0 के इक्वल में लिखा है यहाँ पे। अगर मैं 4.1 लेता हूँ, तो 4.1 लेता हूँ, तो 4.1 माइनस 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, तो 4.1 माइनस 4 कितना आ गया 0.1। देखो 1 से कम है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना, बस तो ऐसे करके आप कोई भी नंबर लो, इसमें पुटअप करो, तो आप देखोगे आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। 0 आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। 7 प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y के। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y के। इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप x की एक आधी वैल्यू ले लो 1.1, y की एक आधी वैल्यू ले लो 0.9 ले लो या 2.1 ले लो। तो पहले इसमें पुटअप किया तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, और y के लिए 2.1 पुटअप किया तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया, एंड रिजल्ट कितना आ गया 3। रिजल्ट कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई 1.1 प्लस 2.1, 1.1 प्लस 2.1 कितना होता है, ये होता है 3.2। तो 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, देखो आ गया इक्वल में। बात समझ में आ रही है। तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 3 आ गई। देख लो 1.1 रखा प्लस 2.1 रखा, तो ये कितना हो रहा है 3.2 हो रहा है। 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, 3 आ गया।
तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई के। अच्छा, अब बात आती कि सर आपने इक्वल टू का तो बता दिया, लेस देन का तो बताया ही नहीं, तो लेस देन के लिए कोई और नंबर लेके देख लो आप। अगर मैं x के लिए 2.1 लेता हूँ और y की वैल्यू अगर मैं 0.9 लेता हूँ तो देखते हैं x के लिए 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2 और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0, फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 2 आ जाएगा। 2.1 रखा है यहाँ पे, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ गया, तो कितना मिला हमें 2 मिला। लेकिन अगर इसमें रखूँ तो x की वैल्यू कितने 2.1 प्लस y की वैल्यू कितने 0.9, 2.1 प्लस 0.9 कितना होता है 3 होता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो देखो इसकी वैल्यू इससे कम आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल हो सकती है किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y के, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y के। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। आज के क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस किया है, उसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस किया है और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए। आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, नहीं 100% तो 80% तो डेफिनेटली ही समझा होगा, ये मैं होप करता हूँ। ठीक है, अगर कुछ पार्ट नहीं भी समझा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, कुछ ग्राफ हमें डिस्कस करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वो देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके।